प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप तमाम बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हमारा बोर्ड एग्जाम काफी ही करीब आ गया है, तो ऐसे में आप हमें हिंदी में पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये बता दीजिए। क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम ये सोचते हैं कि सर पत्र हमें 1 पेज में लिखना चाहिए, पत्र हमें 2 पेज में लिखना चाहिए, या फिर पत्र हम आधे पेज में लिखें ताकि हमें पूरे 5 से 5 नंबर आसानी तरीके से मिल जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस मात्र 5 मिनट की इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी में आप किस प्रकार से पत्र लिखें कि एग्जामिनर खुशी खुशी से आपके पूरे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 से 5 नंबर आसानी तरीके से दे दें। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि पत्र लिखने में कौन कौन ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट कर देते हैं, जिनके वजह से उनका नंबर कट जाता है, और कौन कौन ऐसा टिप्स ट्रिक है जिनको फॉलो करने के बाद में आपको आसानी से 5 से 5 नंबर पत्र लिखने में दे दिए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप ये बातों को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। देखिए, पत्र लिखने का मतलब ये नहीं है कि पत्र हम 1 पेज में लिखें, 2 पेज में लिखें या फिर आधे पेज में लिखें। पत्र लिखने का मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम जो भी पत्र के माध्यम से आगे वाले व्यक्ति को हम अपना बात पहुंचा रहे हैं, वह व्यक्ति यदि मेरे द्वारा लिखे गए पत्र को आसानी तरीके से पढ़कर और मेरे बातों को बढ़िया तरीके से समझ पा रहा है तो समझेंगे कि मेरा पत्र बहुत बढ़िया लिखा गया है। तो आज की इस मजेदार सी क्लास में हम लोग हिंदी में पत्र लेखन सीखने जा रहे हैं ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 से 5 नंबर आसानी तरीके से पक्के हो सके। देखिए बच्चों, जो अधिकतर आपके एग्जाम पेपर में पत्र पूछे जाते हैं ना, वो अधिकतर यही पूछे जाते हैं कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जहां पे 5 दिनों के लिए छुट्टी का अनुरोध किया गया हो, या फिर यह भी पूछे जाते हैं कि परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें, या विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें। ऐसे ही आपके एग्जाम पेपर में अधिकतर पत्र लेखन पूछे जाते हैं। हर बार जब भी एग्जाम पेपर आप PYQ निकाल कर देख लेंगे प्यारे बच्चे, इसी प्रकार से ही आपके एग्जाम पेपर में पत्र पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानने जा रहे हैं कि यदि आप अपने प्रधानाचार्य को 5 दिनों की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखोगे तो किस प्रकार से लिखोगे। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सेवा में, और यहां पे लिखते हैं श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। ये ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि सेवा में के बाद में ये कोमा लगाना भूल जाते हैं, जिनकी वजह से पूरे 1 जो नंबर है ना वो यहीं पे कट जाते हैं। तो याद रहे कि सेवा में उसके बाद में आपको कोमा लगाना मैंडेटरी है, हर हाल में कोमा लगाना है कि सेवा में। अब लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और उसके जस्ट नीचे प्यारे बच्चे वह विद्यालय का नाम डालेंगे जहां पे आप अध्ययन कर रहे हैं, उस विद्यालय का आप नाम लिखेंगे, और वह विद्यालय कहां पे स्थित है प्यारे, उस विद्यालय का आप लोकेशन जरूर यहां पे मेंशन कीजिएगा। जैसे हम लिख पा रहे हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय बिहार विद्यालय पटना, आप यहां पे अपना विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद में चाहे तो आप यहां पे प्यारे बच्चे विषय डालेंगे। विषय में क्या डालिएगा, तो लिखिएगा कि 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में या 5 दिनों की छुट्टी हेतु आप यहां पे विषय डाल दीजिएगा। उसके बाद में लिखना पड़ता है महोदय। महोदय के बदले में आप महाशय भी लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूं, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया करके मुझे 5 दिनों की छुट्टी दे दीजिए। देखिए, बहुत सिंपल चीजें हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम, विद्यालय कहां पड़ता है उसको हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद में लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय का नाम लिख दिए, विषय छुट्टी के संबंध में। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं इस वर्ग का छात्र या फिर छात्रा, मैं वहां पे अपना नाम डाल देना, इस वर्ग की छात्र या फिर छात्रा हूं, मुझे अचानक तेज बुखार आने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूं, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान की जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। उसके बाद में इस प्रकार से आप ब्रैकेट बनाएंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम डालिएगा, अपना वर्ग का नाम डालिएगा, और यहाँ पे आप चाहे तो आप यहाँ पे भी प्यारे बच्चे दिनांक को मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप नीचे भी ऐसे करके दिनांक को मेंशन कर सकते हैं। आपको पूरे 5 से 5 नंबर आसानी तरीके से दे दिए जाएंगे। अब आइए जानते हैं कि परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में कैसे लिखे जाते हैं। देखिए,
लिखिएगा कि सेवा में, सेम टू सेम। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय विद्यालय गोपालगंज। ठीक है, अब यहाँ पे हम विषय लिख दिए हैं, क्या विषय है, तो परीक्षा शुल्क माफ कराने के संबंध में। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं दीपू कुमार, आप अपना यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, और रोल क्रमांक 1 आपका जो भी रोल क्रमांक होगा आप यहाँ पे डालेंगे। वर्ग 10वीं का आपके विद्यालय का छात्र हूँ, आप जो भी कक्षा के छात्र होंगे यहाँ पे आप अपना क्लास मेंशन कर दीजिएगा। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरा आर्थिक स्थिति दयनीय है, यह कारण से मैं परीक्षा शुल्क जमा कराने में असमर्थ हूँ। यानी हमारी काफ़ी ही ज़्यादा तंगी गरीबी चल रही है, जिसकी वजह से मैं परीक्षा शुल्क जमा कराने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान से क्रमबद्ध प्रार्थना है या अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि ऊपर वर्णित समस्याओं को देखते हुए इस वर्ष होने वाली परीक्षा का शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का आभारी रहूंगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या फिर रहूंगी, आप अपना जेंडर का करने लिख दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे दिनांक डालेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा, आप अपना नाम, रोल क्रमांक और कक्षा का नाम मेंशन करेंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों पत्र को लिख कर आओ और पूरे 5 से 5 नंबर आसानी तरीके से पाओ। अब उसके बाद में आपको ग्रामर के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप आसानी तरीके से हिंदी में पत्र लिखना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख गए होंगे। प्यारे साथियों, क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।